हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 14 से 15 साल के लड़के के लिए नेकर की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा पैंट का है। आधा मीटर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने एक बार फोल्ड कर लिया है, तो अब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी इलास्टिक डलेगी। फिर हम यहाँ से नेकर की लंबाई नापेंगे। लंबाई हमें यहाँ पर 17 इंच लेनी है, तो 17 इंच पर निशान लगाकर लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो अब हम पौंचे की चौड़ाई नापेंगे। पौंचे की चौड़ाई हमारी 18 इंच है, तो 18 के आधे हुए 9 इंच, तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हम आसन की लंबाई नापेंगे। आसन की लंबाई हम 9 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर देखिए दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर देंगे। फिर हम आसन की तरफ यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर 20 सेंटर पर कट लगा देंगे। ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। देखिए एक पौंचा हमारा इधर की तरफ रहेगा और दूसरा पौंचा हमारा इधर की तरफ रहेगा, सीधी साइड। देखिए इस तरह से आमने सामने। तो अब हम इसको अलग रख लेते हैं और पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो हमारा देखिए कपड़ा बचा हुआ है, तो इसी में से हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने देखिए 2 पॉकेट कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम आमने सामने निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले सीधी साइड कौन सी है। और यहाँ पर हमने लंबाई 6 इंच ली है और चौड़ाई 5.5 इंच ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे, जो हमने 20 सेंटर पर कट लगाया है वहाँ पर निशान लगाएंगे और उसी के साइड में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड में भी हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है। तो हमने दोनों साइड में निशान लगा लिया है और सेम ऐसे ही हमें नीचे की तरफ भी निशान लगा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। नीचे तक देखिए इस तरह से लाइन खींच देनी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लाइन खींच देंगे। हमने लाइन खींच दी है, तो अब हम इसमें पट्टी से लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे कलर की पट्टी ली है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। तो अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर हम इस पट्टी को रख के सिलाई लगा लेंगे। और बची हुई पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद देखिए जो हमने पट्टी सिली है उसको इधर की तरफ इस तरह से कर देना है और बिल्कुल किनारे पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी सिल ली है और सेम ऐसे हमें दूसरी पट्टी को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी सिल लिया है। तो हमारा एक पौंचा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे।
यहाँ पर हम पॉकेट सिलेंगे तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो अब हम इस पोंचे को अलग रख लेते हैं और जो हमने पॉकेट ली है उसको पहले सीधी तरफ से हम एक प्लेट सिलेंगे बीच सेंटर पर, देखिए इस तरह से। तो हमने बीच में देखिए प्लेट सिल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड में इस पट्टी को रखेंगे दूसरे कलर की जो हमने पट्टी ली है, और इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। और इस पट्टी की चौड़ाई भी हमने 1.5 इंच ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर इसको दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर सफाई के साथ बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉकेट को उल्टा रखेंगे और अब की बार हम उल्टी साइड से इस पट्टी को सिलेंगे। पहले हमने सीधी साइड से पट्टी सिली थी। और इसको इस तरह से ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दाब सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे और सीधी साइड से हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से पट्टी को सिल लिया है और सेम ऐसे ही हम दोनों तरफ से पट्टी को सिल लेंगे। तो हमने दूसरी साइड से भी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पोंचे को लेंगे और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उसी के सेंटर पर हमें इस तरह से पॉकेट को रख के सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने एक पोंचे में पॉकेट को सिल लिया है। तो हमारा एक पोंचा तैयार हो गया, देखिए इस तरह से। और इसी तरीके से हमने दूसरा पोंचा भी तैयार करा है। इसमें भी हमने 4 इंच पर पॉकेट सिली है, सेम ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, आसन को सिलेंगे। तो दोनों पोंचे की सीधी साइड हम आमने सामने रखेंगे। कपड़े को हमें आधा इंच छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कट लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगी। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक आसन सिल लिया है और इसी तरीके से हमें दूसरा आसन सिल लेना है। यहाँ पर भी हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर भी इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ पर हमारी गोलाई है तो हमने कट लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरे आसन पर यहाँ पर भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों आसन को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए, तो इसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
तो हमने एक पोंचा सिल लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरा पोंचा भी सिल लेना है। तो हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम नेकर की फिटिंग करेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उतना हमें छोड़ देना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगी। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें इलास्टिक सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक लिया है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई बता देते हैं। इलास्टिक को आप चौड़ी या पतली भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इलास्टिक की लंबाई 22 इंच ली है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम फिर से नेकर को लेंगे और जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उतना हमें फोल्ड करके इलास्टिक को इसके अंदर रख के सिलाई लगा लेनी है। और इलास्टिक को हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से खींच के ही लगाएंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक को सिल लिया है और जो हमारी पॉकेट है इसमें हम बटन लगाएंगे। तो हमने सिक्के में कपड़े लपेट के बटन बनाया है। देखिए इस तरह से और यहाँ पर रख के सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बटन को सिल लिया है। देखिए और हमने इसकी वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से बटन बना सकते हैं। तो हमने दोनों पॉकेट में बटन सिल लिए हैं। देखिए इस तरह से। तो हमारा देखिए नेकर सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।